तो दोस्तों आज जो मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ वो अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। आप इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसे फॉलो करने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों जब तक देखिए किसी भी चीज़ को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे या फिर आप किसी चीज़ को मानेंगे नहीं तो क्या है, देखिए जो चीज़ें हैं जो सत्य है वो हर हमेशा से ही सत्य थी और सत्य रहेगी। पर जो चीज़ आप अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे या उस चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे जिसमें आपकी प्रॉब्लम है, तो आप इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, और उसे जल्द से जल्द अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उसे जल्द से जल्द आप सुधारने का प्रयास कीजिए। तो ये मैं जो आप लोगों के लिए एक डिटेल सा बस बनाया हुआ हूँ जो आपको समझाऊंगा भी। पर इसके पहले मैं आपको एक बात जो बताऊंगा दोस्तों वो ये कि देखिए, ये मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आप मेरे ही इस टाइम टेबल को फॉलो करें या आप इसी तरह से तैयारी करें। टाइम टेबल आपकी होगी, पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों वो ये कि आपको इस तरह से बनाना चाहिए, मतलब ये इस तरह से बनाने का मतलब कि आप अपने ढंग से बनाइए जो आपको अच्छा लग रहा है। पर आप यहाँ से एक ओवरव्यू लीजिए दोस्तों कि आपको किस किस चीज की जरूरत है या आपको क्या क्या चीज करनी चाहिए। अगर आप उस चीजों को करेंगे तो आपका रिजल्ट जो ऑटोमेटिक बेहतर होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके लिए जो बनाया हुआ हूँ आप देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैं क्या किया हूँ, करंट सब्जेक्ट थ्योरी विद शॉर्ट नोट्स। यहाँ पर ये क्या है, करंट सब्जेक्ट थ्योरी। अब आप मान लीजिए कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास अभी मान लीजिए कितना लगभग 10 से 12 महीने हैं अभी, मतलब 1 साल पक्का है आपके पास। तो क्या करना है दोस्तों, देखिए सारे सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना है। मैं अभी आपको इस तरह की और भी प्लानिंग दूंगा, ये मेरा प्लान 1 है कि आप का प्लानिंग 1 में आप इस तरह से अपने टाइम टेबल को सेट कर सकते हैं। फिर मैं प्लानिंग 2 दूंगा, प्लानिंग 3 दूंगा, इस तरह से मैं आपको 7 प्लानिंग दूंगा। अगर आप सातों प्लानिंग वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको खुद ओवरव्यू पता चल जाएगा हाँ रियल में हमको किस तरह से तैयारी करना चाहिए और क्या करें, जो क्या करते हैं, जो एक अच्छे व्यक्ति करते हैं या जो गेट निकालने वाले पीपल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगा इसमें ये प्लान 1 है। प्लान 1 में मैं क्या किया हूँ दोस्तों, आपके लिए 8 घंटे का टाइम आपसे लिया हुआ हूँ। आपके जिंदगी में 24 घंटे का टाइम है, बस आपसे मैंने क्या किया है, 8 घंटे का टाइम आपसे लिया हुआ है दोस्तों। और 8 घंटे का टाइम आप कभी भी दे सकते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप जॉब करते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, या फिर आप ना जॉब करते हैं ना कॉलेज में पढ़ते हैं। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है। पर मैंने आपके 24 आवर में से बस 8 आवर का टाइम मांगा है। और मैं दोस्तों एक चीज और भी दावा करके ये कह सकता हूँ कि अगर आप इसे फॉलो करेंगे प्लान 1 को भी, तो आपका रिजल्ट बहुत बेहतर आने वाला है, बहुत ही ज्यादा बेहतर आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जो मैंने ये 8 आवर आपसे मांगा है दोस्तों, तो ये हालांकि मैंने आपको टाइम टेबल स्लॉट दिया हुआ है। ये स्लॉट मैंने इसलिए दिया हुआ है कि आप एटलीस्ट जो है, अगर आपके पास कोई बहाना है कि मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता या फिर मेरे पास 8 आवर का टाइम नहीं है, तो मैंने आपको ये टाइम बताया है कि आप 9 बजे रात में पढ़ाई करना शुरू करें और सुबह में 5 बजे तक पढ़ें, नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ते रहें कंटिन्यू 8 आवर। मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से डिवाइड करना है और किस तरह एक मजे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात दोस्तों देखिए, आप अगर डेली 8 आवर का टाइम, ये एटलीस्ट टाइम है दोस्तों, एटलीस्ट इतना आपको निकालना ही पड़ेगा। प्लान 1 में इतना आपको निकालना ही पड़ेगा। और दोस्तों ये मिनिमम टाइम है, ये आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा इतना, इसमें कोई भी बहाना हम सुनने वाले नहीं है। इतना टाइम आपको अपने लाइफ से जरूर निकालना पड़ेगा, वो भी डेली और वो भी कंटिन्यू। क्या चीज दोस्तों, पहली बात तो डेली 8 आवर कंटिन्यू, इसका मतलब 30 डेज में 39 हो जाना चाहिए, पर 29 नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को, 30 डेज में 39 हो सकता है पर 29 नहीं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, हो सकता है एक दिन में 2 टर्न मार दे 8 आवर का, मार सकते हैं, हाँ जरूर मार सकते हैं। आपको और भी ज्यादा है तो आप और भी ज्यादा टर्न मार सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है दोस्तों। पर स्टिल एक टर्न जो है आपको कम से कम मारना पड़ेगा। तो देखिए ये प्लान 1 जो है, इस तरह से मैं आपके पास 7 प्लान लाऊंगा दोस्तों। ये देखिए, ये मेरे भी अलार्म है, मैंने भी अपने लाइफ को किसी काम के लिए डिसाइड किया हुआ है, क्योंकि मेरे भी अपने काम है। और मैं तो दोस्तों बहुत अलग अलग सिचुएशन में बटा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे सिर्फ एक काम नहीं है, फिर मेरा अपना भी स्टडी है। ठीक है, पर मैं स्टिल आप लोगों को जरूर हेल्प करूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर पूछिएगा दोस्तों, कमेंट करके या फिर मेरे मेल से पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये, हालांकि मैं अभी अलार्म आ गया, अलार्म बज गया, तो मुझे अलार्म के बारे में बताना था, पर मैं आपको बाद में बताऊंगा अलार्म के बारे में भी। कि आप देखिए सबसे बड़ी बात है, अच्छा चलिए मैं छोड़ ही देता हूँ, अलार्म मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर नहीं बताऊं तो आप याद दिला दीजिएगा। ठीक है, चलिए।
अलार्म हुआ, कैलेंडर हुआ, इन सभी चीज़ों का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे ढंग से करना आना चाहिए दोस्तों। पर मैं अभी आप कंसंट्रेट कर रहा हूँ, क्या कीजिएगा, वो अलार्म बज गया ना, इसलिए। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों कि मैंने जो ये 8 आवर लिया हुआ है, स्लॉट ऑफ 8 आवर, ये आप रिपीट भी कर सकते हैं, ये आप रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये आप रिपीट भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये दोस्तों कि मैंने ये आपके साथ ये मानकर चला है कि अभी आपके पास 1 साल का टाइम है और आप एक बेहतर ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट को एक अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने क्या किया है कि आपको एक शेड्यूल करने का प्रयास किया है, जो ये प्लान 1 है। इस तरह से मेरे 7 प्लान होंगे अभी आपके पास, ये प्लान 1, आप सातों में से कोई एक प्लान डिसाइड करें या फिर उसके मिक्सचर को डिसाइड करें, ये आप पर डिपेंड करता है। मैं आपको एक 7 प्लान दूंगा, उसमें से आप या तो किसी एक प्लान को ग्रहण करें या फिर कोई उसके मिक्सचर को ग्रहण करें, ये आप पर डिपेंड करता है, पर मेरा बताना आपके लिए फर्ज बनता है। तो देखिए इसमें मैंने क्या किया दोस्तों कि करंट सब्जेक्ट थ्योरी से मैंने आपके लिए बनाया हुआ है कि आप एक सब्जेक्ट को मीन वाइल लेकर चलें, मतलब एक सब्जेक्ट को मेन लेकर चलें, एक सब्जेक्ट को मेन लेकर के हर दूसरे सब्जेक्ट को रिवॉल्व करते रहें, एक सब्जेक्ट को मेन लेकर के हर एक दूसरे सब्जेक्ट को रिवॉल्व करते रहें। समझ रहे हैं बात को? क्या कीजिएगा दोस्तों, इतना अलार्म आ रहा है ना, मतलब मैं से। तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, जो मैंने यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास जो है डिफरेंट टाइप्स के टाइम टेबल है, ठीक है, अगर डिफरेंट टाइप्स के मेरे पास टाइम टेबल है दोस्तों, तो उसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि मेरे पास अगर डिफरेंट टाइप्स के टाइम टेबल हैं, तो क्या करना चाहिए, सारे को बैलेंस करना चाहिए। तो सारे को अगर बैलेंस करना चाहिए तो मैंने क्या किया दोस्तों कि एक सब्जेक्ट को करंट माना, इसका मतलब है कि आप किसी एक सब्जेक्ट को भी फिलहाल लेकर चले और उसके हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को आप कंप्लीट करते चले। जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहले क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर उठाया, तो डाटा स्ट्रक्चर को 2 घंटे डेली देना है। देखिए करंट जो है ना, ये करंट वाला देख रहे हैं, ये करंट वाला जो है, ये 2 घंटा डेली जो है उसके थ्योरी पार्ट पे देना है। आप एनपीटीएल का वीडियो पढ़िए या और भी डिफरेंट टाइप्स के बुक पढ़िए या स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, ठीक है। मैं फॉलो करूंगा ऑलवेज कि आप स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करें, और दूसरी बात एनपीटीएल के वीडियो को फॉलो करिए, या फिर काफी सारे गेट की वीडियो हैं, या फिर काफी सारे स्टूडेंट या फिर टीचर लोग डाले हुए हैं वीडियो, आप उन वीडियो को फॉलो करें, मतलब आपका थ्योरी जो है, थ्योरेटिकल पार्ट मजबूत करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, क्या थ्योरी वाला पार्ट। तो देखिए थ्योरी वाला पार्ट पढ़ने से क्या होता है दोस्तों कि आप थोड़ा सा हो सकता है मे बी बोर हो जाए, तो आपको क्या करना है, 2 घंटे का गैप लेना है। 2 घंटे का गैप जो लेना है उसमें सब्जेक्ट को रिवॉल्व करना है। देखिए 2 घंटे के गैप में मैंने सब्जेक्ट को रिवॉल्व किया है। ये टाइम टेबल पर मत ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये मैंने आपको एक टाइम टेबल बताया कि 9 से 10, 10 से 11, इस तरह से आप पढ़ेंगे। चूंकि मैंने रात का टाइम लिया है, आपको जब भी टाइम मिलता है आप उस समय डिसाइड करें, हाँ, पर कंटिन्यू डिसाइड करने का प्रयास करें, क्योंकि आप खुद भी या फिर 4-4 घंटे का इंटरवल ले लें या 2-2 घंटे का इंटरवल ले लें। आप 2-2 घंटे का ही बांट सकते हैं, 4 घंटे का ले सकते हैं, 6 घंटे का ले सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब आपने थ्योरी पढ़ लिया तो आपको क्या करना है, 2 घंटे में रिवॉल्व करना है सब्जेक्ट को। 2 घंटे में से कैसे सब्जेक्ट को रिवॉल्व करना है, आप देखिए डाटा स्ट्रक्चर और वर्बल इंग्लिश 1 घंटे का लीजिए, और इस 1 घंटे में क्या करना है दोस्तों, इस 1 घंटे में जो है आपको क्या करना है, जो बचा हुआ काम है आपको उस काम को कंप्लीट करना है, बचे हुए काम को कंप्लीट करना है, ठीक है। बचे हुए काम को कंप्लीट करने का मतलब या दोस्तों, या फिर आपका जो छूटा हुआ, या फिर आप कुछ एडवांस पढ़ रहे हैं तो आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, आप थोड़ी थोड़ी पढ़ करके आप थोड़ा सा बोर भी नहीं हुए, 2 घंटे पढ़ लिए तो आपका दिमाग मट भी गया और अपने नए सब्जेक्ट को सीख भी लिया और उसको रिकॉल भी कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, जो अपने करंट सब्जेक्ट पढ़ रहा है, आप करंट सब्जेक्ट जो पढ़ रहा है उसके कुछ गेट के क्वेश्चन को भी लगाएं, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते जाए। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस का अगर सबसे बड़ा राज है ना, तो वो क्या जानते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना। क्योंकि थ्योरी पढ़ने से आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, थ्योरी पढ़ने से आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर आपका तब होगा जब आप गेट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करें दोस्तों कि जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आप डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें, हो सकता है स्टैंडर्ड क्वेश्चन उठाएं कहीं से भी, या फिर गेट के क्वेश्चन को उठाएं। तो आप 2 घंटा क्या किए, गेट के क्वेश्चन को सॉल्व किए, करंट या जो भी आप करंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए करंट सब्जेक्ट अभी आप डाटा स्ट्रक्चर पढ़े, तो डाटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो आप थ्योरी पढ़े उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ठीक है दोस्तों। अच्छा ठीक है। अब क्या करना दोस्तों, रिवीजन या शॉर्ट नोट्स बनाना। अब देखिए दूसरी बात ये दोस्तों ना, आप एक बात याद रखिएगा, आप बहुत सारा चीज पढ़ लिए, पढ़ते भी जाएंगे, अगर आपके पास फॉर्मूला बुक नहीं हुआ या शॉर्ट नोट्स नहीं हुआ ना, तो आपको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाला है। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस इतना आसान नहीं होता है, बहुत ज्यादा वास्ट होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, 2 घंटे जो है हर एक सब्जेक्ट को रिकॉल करना है, और उस 2 घंटे में क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है या फिर रिवीजन करना है, पिछला वाला पढ़ना है, इसमें नया कुछ नहीं पढ़ना। ये 2 घंटे में आपको नया कुछ नहीं पढ़ना, पीछे वाले चीज को रिवीजन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पीछे वाले चीजों को रिवीजन करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक चीज क्या ट्रिक खेला है,
कि जो आप पेंडिंग सब्जेक्ट को जो आप कंप्लीट करेंगे, उसी पेंडिंग सब्जेक्ट को आप अगले दिन रिवीजन करेंगे, उसी पेंडिंग सब्जेक्ट को अगले दिन रिवीजन करेंगे। मतलब 24 आवर का आपको गैप मिल सकता है, या फिर थोड़ा कम भी मिले, ज्यादा भी मिले, ये आप पर डिपेंड करता है। जैसे डाटा स्ट्रक्चर और वर्बल इंग्लिश का आपने पेंडिंग वर्क कंप्लीट किया, तो डाटा स्ट्रक्चर और वर्बल इंग्लिश आप अगले दिन रिवीजन करने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर आपको कोई भी चीज पेंडिंग रह गया, या फिर लग रहा है यार इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए, या फिर इसमें हमको रिवीजन, इसमें हमको बनाना चाहिए शॉर्ट नोट्स, तो अगर आपका पेंडिंग हो गया तो आप उसको यहाँ पर कंप्लीट कर डालें। समझ रहे हैं बात को? देखिए यहाँ पर फिर देखिए एल्गोरिथम और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है, ये आप जो इससे ट्यूसडे का आपने इस पर जो बचा हुआ काम था, या फिर जो कुछ एडवांस पढ़ा आपने, अगर वो काम किया, तो यहाँ पर आप उसके रिवीजन को ध्यान दीजिए, रिवीजन कीजिए यहाँ पर एल्गोरिथम और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को, एल्गोरिथम और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को आप रिवीजन पर भी टाइम दीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हुआ, एक सप्ताह के अंदर आपका जो 14 सब्जेक्ट है गेट में, वो रिवीजन हो गया, रिवाइज हो गया 1 आवर का। देख रहे हैं आप, डाटा स्ट्रक्चर, वर्बल इंग्लिश, एल्गोरिथम, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, कंपाइलर डिजाइन, डिस्क्रीट मैथ, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, डाटाबेस डिजाइन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, डिजिटल लॉजिक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जनरल एप्टीट्यूड। देख रहे हैं आप, ये हो गया आपका पेंडिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए। यार यहाँ पर रिवीजन हो गया आपका, सारा सब्जेक्ट जो रिवॉल्व भी करा। सोच लीजिए एक सप्ताह में अगर आपका रिवीजन होगा, तो सोच लीजिए आपका 365 दिन में कितनी बार रिवीजन होने वाला है, कितनी बार रिवीजन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह से करंट सब्जेक्ट को लेकर चले। मान लीजिए डाटा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर रहे थे, करंट सब्जेक्ट में डाटा स्ट्रक्चर चल रहा था, डाटा स्ट्रक्चर का हर हाल में जो है, मान लीजिए 20 दिन का टाइम दिया, 10 दिन का टाइम दिया, तो 10 दिन में डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो 4 घंटे डेली डाटा स्ट्रक्चर पर दे रहे हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर हाल में अब कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों, हर हाल में कंप्लीट होना चाहिए। अब उसके बाद यही डाटा स्ट्रक्चर क्या होगा, फिर यहाँ पर रिवॉल्व करना शुरू हो जाएगा इस तरह से सारे सब्जेक्ट के साथ। समझ रहे हैं बात को? सारे सब्जेक्ट के साथ रिवॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, आपका हर सब्जेक्ट जो है इतनी बार रिकॉल होगा, इतनी बार रिकॉल होगा कि हर एक पॉइंट जो है ना आपके दिमाग में आ जाएगा दोस्तों। अच्छा, ये तो हुआ कि किस तरह से अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करना है, किस तरह से अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करना है। अब दोस्तों देखिए, आप कभी भी 1 घंटे का आपके पास टाइम है, 1-1 घंटे का मैंने स्लॉट डिवाइड किया, तो आप 1 घंटे में 1 घंटे नहीं पढ़िए, कभी नहीं दोस्तों। इससे आप भूल कर भी मत कीजिएगा। हम कोई मशीन थोड़ी है यार, मशीन भी जो है ना जल जाता है अगर आप कंटिन्यू यूज करेंगे, तो बोलिए जल जाएगा ना? हाँ, स्टिल जो है मेरे दिमाग को भी रेस्ट चाहिए ना, थोड़ा सा तो एटलीस्ट रेस्ट चाहिए। तो आप 1 घंटे में 10 मिनट का रेस्ट डालें हर हाल में। 10 मिनट आपका बर्बाद नहीं होने वाला है दोस्तों, 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपका 10 मिनट बर्बाद नहीं होगा। आपको 10 मिनट का टाइम जो है वो रिवीजन के लिए देना है। सॉरी, रिवीजन के लिए नहीं, मस्ती के लिए। आप गाना सुने, आपको वीडियो देखना, वीडियो देखें, बाहर फ्रेश हवा में घूम कर आए, या फिर आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आए, पानी पी लें, कुछ भी करें आप 10 मिनट में, या घूमें, दोस्तों से बात करें, मम्मी पापा से बात करें, आपका जो भी सुटेबल बुझाता है। पर 10 मिनट ही, 10 मिनट से 12 मिनट नहीं होना चाहिए, 10 मिनट से 12 मिनट नहीं होना चाहिए। हाँ, फिर 50 मिनट जो आपको कंटिन्यू स्टडी करना है दोस्तों। क्या 50 मिनट आपको कंटिन्यू स्टडी करना है। आप 50 मिनट को बांट सकते हैं कि 30 मिनट में सेल्फ स्टडी करूंगा, फिर मैं जैसे ये क्या कि आप जैसे मान लीजिए कि 30 मिनट मैं कुछ करूंगा, 20 मिनट कुछ करूंगा, 10 मिनट रेस्ट है। तो ये मेरे हिसाब से था दोस्तों, कि चलिए मैं आपके लिए क्या करूंगा, कुछ वीडियो अपलोड करूंगा। पर आपको 50 मिनट कंटिन्यू स्टडी करना है। क्या करना है दोस्तों? 50 मिनट कंटिन्यू स्टडी करना है, फिर 10 मिनट का ब्रेक, 50 मिनट कंटिन्यू स्टडी, 10 मिनट का ब्रेक। या फिर अगर आप 50 मिनट कंटिन्यू स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो आप 30 मिनट का कंटिन्यू स्टडी करें। कितने मिनट का? 30 मिनट का कंटिन्यू स्टडी करें, और फिर 20 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करें। या आपको जैसे ही बनाना है दोस्तों, पर 10 मिनट का ब्रेक जरूर दें। 50 मिनट आपके पास है, आप 50 मिनट पढ़ें, और वो फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। समझ रहे हैं दोस्तों? वो भी फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें आप। तो ये था दोस्तों, मैंने आपको एक चीज बताया कि करंट सब्जेक्ट को कांस्टेंट मान करके, करंट सब्जेक्ट को आप 2 घंटे थ्योरी के लिए दिए, 2 घंटे आपने थ्योरी के लिए दिया, और 2 घंटा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसी करंट सब्जेक्ट का ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और फिर जो है पेंडिंग सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं 2-2 घंटे में, और फिर उसके रिवीजन को लेकर चल रहे हैं। तो बताइए, आपके पास कुछ नहीं छूटा है दोस्तों, कोई भी चीज आपके पास अब नहीं छूटा है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि मैं जो हूं आपके लिए जो ये 180 डेज का वीडियो बना रहा हूं, वो 180 डेज का डे बाय डे वीडियो है दोस्तों। आप इसके लिए जो आप मेरे वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, और मैंने वेबसाइट का लिंक भी आपको दिया हुआ है। आप उस वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो वेबसाइट पर मैंने 180 डेज की कंप्लीट जो डे बाय डे है, कि किस दिन में कौन सा टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको मेरी वेबसाइट से पता चल जाएगा दोस्तों। आप वेबसाइट पर जाएं और वहां से देखिए कि मैंने किस तरह से डे बाय डे बनाया है, और आप उसका यूज करें दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में। थैंक यू। और दोस्तों एक बात और, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।